हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स क्लासेस। आज हम 8th चैप्टर के कुछ और एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। 21st क्वेश्चन देखिए। 21st क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा इज। हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है और हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब देखिए, हमें पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है, वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। नाउ अब हम क्या करेंगे? टेकिंग क्यूब लगाएंगे हम बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम यहाँ क्या कर देंगे? क्यूब लगा देंगे। ठीक है। सो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, हमने क्यूब लगाया है। ठीक है, इस पूरे का क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू 1 का क्यूब। अब इसको ओपन कीजिए, ये देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे लेफ्ट हैंड साइड। और हमारा देखिए राइट हैंड साइड 1 की क्यूब तो 1 ही होगा, तो राइट हैंड साइड हमारी 1 रहेगी। तो देखिए हमारे पास क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और इसकी क्यूब थी लेफ्ट हैंड साइड में, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 1 का क्यूब था। अब 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, तो हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए। साइन स्क्वायर थीटा क्या है हमारे पास? a, और कोस स्क्वायर थीटा क्या है हमारे पास? b, एंड ये क्या हो गया हमारा? a प्लस बी की होल क्यूब। अब a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है हमारा? a क्यूब। अब a क्यूब क्या है यहाँ पे हमारा? साइन स्क्वायर थीटा है। a हमारा साइन स्क्वायर थीटा है और a की क्यूब है, दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, और इसका क्यूब हो जाएगा प्लस b क्यूब। b हमारा है कोस स्क्वायर थीटा और इसकी क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू ए बी होता है, 3 इंटू ए बी, ए इंटू बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और क्या होता है? इंटू में a प्लस बी, यानी कि ये लिखा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 है। अब ये पावर हमारी कैसी हो जाएंगी? मल्टीप्लाई में हो जाएंगी, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा? साइन 6 थीटा। आप ये जो पावर है यहाँ भी लिख सकते हो और बाहर भी लिख सकते हो, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन थीटा की पावर 6 या फिर साइन 6 थीटा। ठीक है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस, अब यहाँ से हो जाएगा हमारे पास कोस, इसकी पावर 6 हो जाएगी, थीटा हो जाएगा प्लस 3 इंटू यहाँ से क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या है? कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, यानी कि इंटू में 1 इज इक्वल टू 1। सो अब देखिए साइन की पावर क्या है? 6 थीटा प्लस कोस पावर में 6 थीटा। ठीक है, 3 साइन प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल आया है? 1 के इक्वल आया है। तो देखिए हमसे यही पूछा है, यही एक्सप्रेशन गिवन है हमारे पास, और ये जो एक्सप्रेशन है किसके इक्वल आ गया यहाँ से? हमारा 1 के इक्वल। दैट मीन्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये हमारा किसके इक्वल आ रहा है? ये एक्सप्रेशन 1 के इक्वल आ रहा है। ठीक है। 22nd क्वेश्चन है इफ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शेडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन द सन एलिवेशन इज। अब देखिए हमारे पास एक पोल है गिवन और इसकी हाइट क्या है? 6 मीटर। तो ये जो हाइट है हमारी 6 मीटर है। अब शेडो की जो लंबाई है वो कितनी है? जो ग्राउंड पे आ रही है शेडो, ठीक है, वो कितनी है? 2√3। अब देखिए यहाँ इसकी जो शेडो होगी वो इस तरफ गिरेगी, ठीक है, और वो कितनी है हमारे पास? वो है 2√3। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एंगल एलिवेशन सन का। ठीक है, दैट मीन्स देखिए सन की जो रेज है वो यहाँ आएंगी, इस पोल पे गिर रही हैं, तो यहाँ तो उसकी शेडो आ रही है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? सन्स एलिवेशन फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा? थीटा। ये जो एंगल है ये निकालना पड़ेगा। अब ये एंगल कैसे निकलेगा देखिए, तो देखिए हमें फाइंड आउट करना है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, अब टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, दोनों गिवन है, हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेंगे। परपेंडिकुलर है हमारे पास 6 अपॉन में बेस है हमारे पास 2√3। अब देखिए हम क्या करेंगे, नीचे हमारा इरेशनल नंबर है, हम इसको रैशनलाइज करेंगे। 6 2√3 इंटू √3 से हम इसको क्या मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ऊपर क्या आ गया हमारा 6√3 एंड नीचे आ गया हमारा 2। अब देखिए √3 इंटू √3 3 के इक्वल होता है, क्योंकि देखिए √3 इंटू √3 किया मैंने, यहाँ से क्या आ गया? √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल होके 3 ही आ जाएगा, एंड 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो हमारा
√3 आंसर आया है। अब टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू है वो √3 कब होती है, जब हमारे पास टेंजेंट कितना हो, यानी कि जब हमारे पास थीटा कितना हो, 60 डिग्री हो, यानी कि टेंजेंट 60 डिग्री पे वैल्यू हमारी √3 आती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। 23rd क्वेश्चन है गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू a/b। हमारे पास साइन थीटा गिवन है a/b, देन कोस थीटा इज इक्वल टू, तो हमें कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए हमें इस आइडेंटिटी का पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। जब भी हमारे पास साइन थीटा या फिर कोस थीटा की कोई भी वैल्यू गिवन हो, एक की भी, तो हमारे पास हम कौन सा आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ये वाली आइडेंटिटी ही यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास a/b दे रखी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे a/b। अब यहाँ से स्क्वायर है ये, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब a/b का होल स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड चला जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, अब हम a/b के स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, a²/b² भी लिख सकते हैं। अब इसको सोल्व कीजिए, यहाँ से क्या b² LCM आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, b² इंटू 1 क्या होता है b² माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा a²। तो ये हमारा कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आया है, b² माइनस a² अपॉन में b² के। ठीक है, सो देखिए हमारा क्या आया है, कोस स्क्वायर थीटा आया है b² माइनस a² अपॉन b² के इक्वल। अब हमसे पूछा क्या है, कोस थीटा, बट यहाँ पे तो हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा है, तो ये जो स्क्वायर है इसको हम जब इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट का हो जाएगा। ठीक है, इसको अंडर रूट का कर देगा, तो हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, √b² माइनस a² अपॉन √b²। अब इस स्क्वायर से तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई कोस थीटा की, √b² माइनस a² अपॉन b। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देखिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 24th क्वेश्चन है गिवन दैट साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2। हमारे पास साइन अल्फा कितना गिवन है, 1/2, एंड कोस बीटा है हमारे पास 1/2। देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट हम इसको लेके चलते हैं। देखिए साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए जो हमारी वैल्यू है 1/2 वो साइन अल्फा की कब होगी, साइन अल्फा जब किसके इक्वल हो, साइन 30 डिग्री के। क्योंकि देखिए साइन 30 डिग्री हम 1/2 करते हैं, तो साइन अल्फा की वैल्यू हमारी 1/2 ही आएगी। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, 1/2 की वैल्यू कब होती है साइन पे, साइन 30 पे होती है, तो हमने यहाँ पे इसको 1/2 को क्या पुट कर लिया है, साइन 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ से साइन कैंसिल हो गया और अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री। अब अल्फा की वैल्यू 30 आई है, सिमिलर तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे और बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए कोस बीटा इज इक्वल टू 1/2 गिवन है। हमें पता है कि जो है 1/2 वैल्यू कोस की कब होती है, जब हमारे पास थीटा क्या होता है 60 डिग्री का। दैट मीन्स कोस 60 डिग्री पे ये जो वैल्यू है हमारी 1/2 होगी। तो हमने पुट कर लिया, कोस बीटा किसके इक्वल हो गया, कोस 60 के इक्वल, कोस से कोस कैंसिल, देन बीटा की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू आई थी 30 डिग्री एंड बीटा की वैल्यू आई है हमारे पास 60 डिग्री। हमसे पूछा क्या है, अल्फा प्लस बीटा। आप अल्फा प्लस बीटा की कर दीजिए। अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री है प्लस बीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। 30 प्लस 60 डिग्री कितना हो गया, 90 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 25th क्वेश्चन देखिए, इफ़ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3। हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो इफ़ 4 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3 दे रखा है हमें। ठीक है, यहाँ पे 4 आएगा, 4 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3, देन 4 साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन में गिवन है, हमारे पास 4 टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। अब हम इस 4 को इस तरफ लेके आ सकते हैं, क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3/4। सो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3/4 आ गई। अब देखिए अब हम इसको लेके चलेंगे, हमें पता है कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 3/4। अब इसको लेके चलिए, यहाँ हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में, हम इस इक्वेशन को कोस थीटा से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा करेंगे तो 1 ही आएगा। देखिए यहाँ पे कोस थीटा अपॉन कोस थीटा किया, कैंसिल होके 1 आ जाएगा, डायरेक्ट 1 लिख लिया है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपॉन में 4 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस, अब यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा 1, क्योंकि कोस थीटा अपॉन कोस थीटा कैंसिल हो जाएंगे और 1 आ जाएगा। अब देखिए हमें पता है जो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है,
टेंजेंट थीटा के। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के। तो हम इसको क्या पुट कर सकते हैं डायरेक्ट? टेंजेंट थीटा, तो 4 टेंजेंट थीटा माइनस 1 अपॉन 4 टेंजेंट थीटा प्लस 1। अब यहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3/4 हम पुट कर देंगे। 4 इंटू 3/4 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 3/4 प्लस 1। अब हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए हमारे पास क्या आया है? 4 इंटू 3/4 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 3/4 प्लस 1। अब आप इसको सोल्व कीजिए। 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या आ जाएगा? 3 माइनस 1 कितना होता है? 2 एंड 3 प्लस 1 कितना होता है? 4। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो 1/2 आ गया। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। सो 26 क्वेश्चन है, इन अ राइट ट्रायंगल ABC द राइट एंगल इज एट B। राइट एंगल कहाँ पे है? यहाँ पे B पे है इस ट्रायंगल में। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ मिसिंग साइड इन द फिगर। मिसिंग साइड यानी कि इस साइड की लेंथ हमें फाइंड आउट कर रहे हैं। अब देखिए राइट ट्रायंगल है ये। अब राइट ट्रायंगल में ये हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर, ये बेस। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये साइड कौन सी होती है हमारी? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज को हम राइट ट्रायंगल में डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम जो हमारा फॉर्मूला होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? वो होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि AC साइड का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी कि BC साइड का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि AB साइड का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हम पुट कर देंगे वैल्यूज़ को। AC स्क्वायर यानी कि इसको तो हमें फाइंड आउट करना है, इसको तो हम ऐसे ही रखेंगे, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए ये क्या है हमारे पास? BC का स्क्वायर। अब BC कितना है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस AB का स्क्वायर, AB कितना है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। अब 16 प्लस 4 कितना हो गया? 25। अब देखिए AC का होल स्क्वायर आया है। अब ये तो स्क्वायर में है हमारे पास, इज इक्वल टू 25। अब ये स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसको अंडर रूट का कर देगा। अब देखिए ये जो √5 है ये क्या है हमारे पास? परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5। देखिए यहाँ करते हैं, हमारे पास ये साइड आ गई AC साइड, √25 आ गई। अब हम AC इज इक्वल टू 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5। ठीक है, अब हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं, √5 इंटू √5। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं? √5 इंटू √5 क्या होता है? √5 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल 5, यानी कि √25 किसके इक्वल आ गया? 5 के। और √25 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो ये किसके इक्वल आ गया? 5 के। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7th क्वेश्चन क्या है? इफ़ ABC इज अ राइट ट्रायंगल एट C। अब हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है और राइट ट्रायंगल किस पे है? ये C पे। तो हम इसको कुछ ऐसे बनाएंगे, A B एंड C पे क्या है? ये राइट ट्रायंगल है। देन द वैल्यू ऑफ कोस अल्फा प्लस बीटा, हमें फाइंड आउट करना है कोस अल्फा प्लस बीटा को। ठीक है, अब देखिए हमें पता है ये जो ट्रायंगल है इसका जो इंटीरियर एंगल का सम है वो कितना होगा? इन तीनों एंगल का सम 1 2 एंड 3, तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और एंगल C हमारे पास गिवन है कितना? 90 डिग्री। देखिए क्योंकि हमारे पास एंगल C क्या है? राइट एंगल है, राइट एंगल यानी कि ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का। और हमें पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के, क्योंकि इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो हमारे पास देखिए एंगल जो C है उसको पुट कर देंगे, कितना है? 90 डिग्री। एंगल A प्लस B प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल A प्लस एंगल B कितना आ जाएगा हमारे पास? 90 डिग्री इस तरफ चला जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। अब 180 माइनस 90 कितना होता है? 90 होता है। तो हमारे पास एंगल A और एंगल B कितना आ गया? 90 डिग्री। अब हम दोनों साइड क्या करेंगे? कोस, क्योंकि हमें कोस A प्लस B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दोनों साइड कोस लगा देंगे, कोस A प्लस B हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, A प्लस B इज इक्वल टू कोस 90 डिग्री। अब कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। दैट मीन्स कोस A प्लस B किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया। और यही हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि कोस A प्लस B की वैल्यू क्या होगी? वो कितनी हो जाएगी हमारी? 0 के इक्वल। A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28th क्वेश्चन है, इफ साइन A इज इक्वल टू 8/17 फाइंड द वैल्यू ऑफ सीकेंट A इंटू कोस A प्लस कोसिक A इंटू कोस A। हमारे पास साइन A की वैल्यू गिवन है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है सीकेंट A, कोस A, कोसिक A एंड कोस A।
अब देखिए सीकेंट ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी हमें, कोस ए की फाइंड आउट करनी पड़ेगी, कोसिक की एंड कोस की। अब देखिए हमारे पास साइन ए है और हमें पता है जो साइन ए होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 कोसिक ए के। यानी कि साइन की वैल्यू अगर हमारे पास 1/2 है तो कोसिक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऐसे ही अगर हमारे पास साइन की वैल्यू जो है, साइन ए की वैल्यू 8/17 है तो कोसिक ए की क्या हो जाएगी, 17/8। ठीक है, तो कोसिक की वैल्यू आ गई, साइन की वैल्यू आ गई। अब हमें सीकेंट की और कोस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब साइन थीटा कितना है, 8/17 है और उसका स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि स्क्वायर में है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये 8/17 का होल स्क्वायर किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, सो हम लिख लेंगे, देखिए कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 एंड 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 289, यहाँ आ जाएगा हमारा 289 माइनस 64। तो हमारे पास देखिए यहाँ करते हैं हम, कोस स्क्वायर थीटा कितना आया है हमारे पास, 225/289। अब देखिए ये स्क्वायर में है, हमें तो कोस थीटा चाहिए, तो कोस थीटा ये जो स्क्वायर है ये इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, रूट कर देगा, 225 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, √289। अब √225 किसके इक्वल होता है, 15 के इक्वल होता है। ठीक है, एंड √289 किसके इक्वल होता है, 17 के। तो कोस थीटा की ये वैल्यू आ गई 15/17। अब हमें सेकेंड ए की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पे आप ए लिख लीजिए, थीटा भी लगा सकते हो बट हमारे पास क्वेश्चन में ए है। ठीक है, सो कोस ए की वैल्यू हमारे पास 15/17 आ चुकी है। नाउ अब हम फाइंड करेंगे सीकेंट ए को। सीकेंट ए की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 कोस ए के। यानी कि कोस अगर 15/17 है तो सीकेंट ए कितना हो जाएगा, 17/15। तो हमें सब वैल्यू पता चल गई, हम यहाँ पे पुट करेंगे। सीकेंट ए की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 17/15 इंटू कोस ए की आई है 15/17 प्लस कोसिक ए आया है हमारे पास 17/8 इंटू क्या हो जाएगा, कोस ए आया हमारा 15/17। 17 से 17 कैंसिल, 15 से 15, यहाँ से भी 17 से 17 कैंसिल होके ये तो आ गया 1 प्लस, अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 15/8। यहाँ से 8 को एलसीएम लीजिए, 8 + 15, अब यहाँ पे क्या आ गया हमारा 23/8। सो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, 23/8। 29th क्वेश्चन है, इफ़ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स। अब एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, उसके जो इंटीरियर एंगल हैं वो क्या हैं, ए बी और सी हैं। देन तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, cos b + c/2 इज इक्वल टू, तो हमें फाइंड आउट करना है, ये कंडीशन गिवन है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है cos b + c/2 किसके इक्वल होगा। पता है ये हमारे पास ट्रायंगल है ए बी और सी। अब इन तीनों एंगल का सम कितना होता है, तीनों एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री। दैट मीन्स a + b + c कितना हो गया, 180 डिग्री। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, a की जो वैल्यू है हम a को इस तरफ लेके आएंगे। ठीक है, a को हम इस तरफ ले आएंगे, b + c रखेंगे क्योंकि हमें ये वैल्यू चाहिए है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 से डिवाइड कर देंगे, इस साइड को भी इस साइड को भी। तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, b + c/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस a/2। तो देखिए हमारे पास आ गए हैं b + c/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस a/2। सो अब देखिए इस 180 डिग्री माइनस a/2 को हम 90 डिग्री माइनस a/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये 2 इसके नीचे भी और इसके नीचे भी है। ठीक है, अब हमने यहाँ इसको 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 90, और ये हमारा आ गया a/2। सो इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या लगा देंगे, कोस लगाएंगे। सो इस तरफ भी कोस लगाइए, इस तरफ भी कोस लगाइए। यहाँ आ जाएगा हमारा cos b + c/2 इज इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस a/2। देखिए हमें पता है ये आइडेंटिटी के जो cos 90 डिग्री माइनस a होता है वो किसके इक्वल होता है, sin a के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे cos 90 डिग्री माइनस a/2 किसके इक्वल हो जाएगा, sin a/2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो cos b + c/2 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई है हमारी, sin a/2 के। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए करेक्ट हो जाएगा। सिमिलर तरीके से अगर हमसे पूछा होता कि sin
b प्लस सी अपॉन 2 किसके इक्वल आएगा, तो वो आएगा हमारा कोस a अपॉन 2 के। आप ऐसे याद रखिए, इसको डायरेक्ट याद भी रख सकते हो। देखिए यहाँ पे कोस है, कोस का तो साइन हो जाएगा। अब b प्लस सी, इसमें a नहीं है तो a लिख देंगे बस, और अपॉन में 2 है। ऐसे ही साइन b प्लस सी अपॉन 2, तो साइन का तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा कोस, और b प्लस सी है हमारे पास, a नहीं है तो a लिखिए, और अपॉन में क्या है 2, तो ये इसके इक्वल हो जाता है। ठीक है, आप ऐसे ट्रिक बना के याद रख सकते हो इसको। 30th क्वेश्चन है 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू, हमारे पास है 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए। इसको बताना है हमें, इनमें से किसके इक्वल होगा। अब हम ये बताने के लिए क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करके देख सकते हैं। रैशनलाइज किससे करेंगे, 1 प्लस कोस ए से, इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1 प्लस कोस ए से। अब देखिए 1 माइनस कोस ए इंटू 1 प्लस कोस ए, ये किसका फॉर्मूला हो गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का हो गया। और ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। दैट मीन्स ये किसके हो गया, 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए के। ठीक है, अपॉन में यहाँ से क्या आ गया हमारा, साइन ए इंटू 1 प्लस कोस ए। ठीक है, अब देखिए 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, ये होता है हमारा, देखिए हमारी ये जो आइडेंटिटी है ये यूज़ हो जाएगी। ये हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के होता है। तो 1 माइनस, अब इस कोस स्क्वायर को इसके इस तरफ लेके आइए राइट हैंड साइड, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, साइन स्क्वायर ए के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए के। अब डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारा, साइन ए इंटू 1 प्लस कोस ए। अब यहाँ से देखिए ये साइन स्क्वायर है, ए है, और ये साइन ए है, तो एक साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए। तो ये हमारा आंसर आ गया है साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए किसके इक्वल हो जाएगा, साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए के इक्वल हो जाएगा।